नमस्कार दोस्तों और नमस्कार नरेंद्र मोदी। नोटबंदी की बात आपने कही तब आपने ऐसा बोला मैं ये गरीबों के लिए कर रहा हूं काम, गरीबों को ऊंचा लाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। सब लोगों ने ये सोचा कि हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया है और अभी आप कैशलेस की बात करते हो, नेट बैंकिंग की बात करते हो। यानी ये आपका काम ऐसा हो गया है कि गरीब और मिडिल क्लास से आपको पैसे छीनने हैं, उनको आपको सुख से चैन से रोटी नहीं खाने देने की है। ये कैसा है मैं आपको सब समझाता हूं और ये पूरी जनता को भी मैं दिखा रहा हूं। मोदी जी ने काले धन के नाम से हमारे घर में जो छुपी हुई बचत थी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या लाख रुपया, जो हमारा कानूनी हक है, उसको बदलाने की बात करने के लिए ये पैसे बैंक में रखवा दी है। और हिंदुस्तान के कोई कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि हम बैंक में ही खाता खुलवाए और बैंक में ही पैसा रखें। हम हमारी जमा पूंजी घर में रख सकते हैं। तो आपने ये पैसे हमसे ले लिए, छीन लिए। अब आप जानबूझ के क्या करते हो कि बैंकों में पैसे रखे नहीं है, बैंक वाले हमको देते नहीं है, और आप रोज कानून बदलते हो कि इतना ही उठा पाओगे, इतना ही उठा पाओगे। अभी आप जनता को कह रहे हो कि कैशलेस करो, नेट बैंकिंग करो। तो देश की 25-30% जो आबादी है उसको तो अभी बैंकिंग सिस्टम का भी पता नहीं था। और जो बुजुर्ग लोग हैं हमारी तुम्हारी उम्र के, वो सारे लोग एंड्रॉयड मोबाइल नहीं वापरते, उनके पास तो पुराने वाला ही मोबाइल है। तो जिनको बैंक के बारे में कुछ पता नहीं था वो लोग मोबाइल से कैश ट्रांजैक्शन, नेट बैंकिंग कैसे कर पाएंगे और कार्ड घिस के कैसे काम कर पाएंगे। और करेंगे तो वो लोग ही टैक्स देंगे ना, छोटे आदमी। तो आपने तो क्या कर दिया कि चाय वाला होए तो 15 रुपए की चाय बेचता है तो उसमें उसको 5 रुपए प्रॉफिट मिलता है, तो उसमें से 1 रुपया टैक्स वो आप ले लोगे। कोई बूट पॉलिश करता है तो उसमें से 8 आना चवन्नी आप ले लोगे। कोई नाश्ते की लारी वाला है, वो 10, 20, 25 रुपए का नाश्ता खिलाएगा, उसमें भी आप पैसे ले लोगे। तो आप गरीबों के ही पीछे क्यों पड़े हो? आप है आपके बीजेपी के जो नेता, जो कांग्रेस के नेता जो आप बोल रहे हो, दूसरी सारी पार्टियों के नेता, पहले इनसे तो एक बार पैसे छीन के देखो कि आपको कैसे मिलते हैं। आप तो ऐसे ही चिल्लाने लगे थे कि मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई जला देगा। तो पहले इनसे पैसे छीनो, फिर हमारी बात करो। और हमारी सिक्योरिटी क्या है नेट बैंकिंग में, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, समझा मैं ऐसे रहा हूं, आपके ही आदमी को समझा रहा हूं कि जैसे आपका नरोड़ा कांड का आरोपी बाबू बजरंगी, जिसने बहुत जुल्म किए थे, तो ऊपर वाले ने इसकी 2 आंखों की रोशनी ले ली। अब उसके पास भी 10, 20, 50 लाख या जो भी पड़ा होगा, वो कैसे नेट बैंकिंग कर पाएगा, वो कैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन कर पाएगा, वो मुझे जरा समझा दो। ये आपके अरुण जेटली, ये आपके रविशंकर प्रसाद, जिनके पास पैसे में जीरो था। और दूसरी बात मैं बोलूं, 50-55 साल के बाद आदमी के पास पैसे नहीं आते। वो किसके पास होते हैं? टाटा, बिरला, अंबानी के जो गर्भ श्रीमंत होते हैं, उनके बच्चों के पास ही पैसे रहते हैं। ये हमारे तुम्हारी तरह मामूली आदमी था। मैं इसके लिए आपको नहीं बोल रहा हूं, ये हमारी तुम्हारी तरह एक मामूली आदमी थे, इनके पास करोड़ों रुपए आए। इनसे पैसे छीन के देखो ना, आपको पता चले। आपके जो एमपी है उनसे पैसे छीन के देखो, आपको पता चलेगा। और हमने तो देश का भला होवे वो बात पे सारे पैसे आपको जमा करवा दिए। 125 करोड़ आदमी ने सारे पैसे आपके जमा करवा दिए। उसमें आपने तो क्या किया है, पाकिस्तान से जो आई हुई नोटें थी ना, वो भी आपने करेंसी में ले लिए। उसको आप नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि वो तो आपका मंत्री मेघवाल बता रहा है। क्योंकि गांवों में क्या होता था, गांव की बैंकों का तो आपको क्या पता होगा। गांवों में क्या होता था कि 3 या 4 आदमी का स्टाफ, 500 आदमी की लाइन, किसी ने 500 की 50 नोटें बीजेपी वाले कार्य करने या किसी और पार्टी कार्य करने जमा कराई, तो कैशियर ने चुपचाप ले ली, डाल दी गठरी में। वो पाकिस्तान की नोट भी चली गई। जो करेंसी थी उससे ज्यादा करेंसी आ गई है, और आप वो कुछ नहीं कर पाओगे और हमारे पीछे पड़ गए हो। और उस
नेट बैंकिंग का जो पैसा इधर से उधर चला जाएगा, कोई रिश्तेदार ले लेगा, तो हम क्या करेंगे? कौन से पुलिस चौकी में जाएंगे? उसके लिए साइबर सेल अलग होता है। और हमारी जो इंडिया की लोकल पुलिस है उसमें भी बहुत पढ़े लिखे और होनहार आदमी नहीं है। तो साइबर सेल के लिए आपने क्या किया है? अभी भी कोई बड़े गुने होते हैं तो हमको बड़ी इन्फोसिस या टीसीएस जैसी कंपनी की मदद लेनी पड़ती है कि ये पैसे कैसे गए हैं। तो उसका तो पहले कुछ करो। और ये जेटली जी और रविशंकर जी, इनके पैसे, उनको शायद भगवान ना करे पर ऐसी कोई बीमारी आ जाए तो दूसरा आदमी ले जाएगा, तो वो भी क्या करेगा? आप कुछ सोचो समझो और जनता के लिए कुछ अच्छे कदम उठाओ। ये जनता नहीं तो आपके पीछे पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है आप अभी हो, आप बड़ा प्रधान हो, प्रधानमंत्री हो, आपकी मर्जी में आए करे, लेकिन गरीबों को इतना परेशान नहीं करो, मिडिल क्लास को इतना परेशान नहीं करो।